नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय हो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसं प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं पुदस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वीं लेभे गतिं धातु चितां ततन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम्। जल्पन् जल्पन् प्रकृते विकृतौ प्राणिनां करणमूले विद्यां विद्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी कोऽपि काशी निवासी। वृंदावन आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा यमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न बने। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई, भुक्ति मुक्ति की क्या कथा भक्ति सुलभ क्यों हो। वृंदावन जय जय श्री राधे। महाभारत में आया कि संसार में मनुष्य रह करके राग द्वेष से बच नहीं सकता। ये राग इसलिए कहा, अगर राग द्वेष इसके मन में न सतावे तो ये मुक्त हो जावे। इसलिए कहा कि बने पिदोषा, राग बने पिदोषा प्रभवन्ति रागिणाम, गृहे पिपंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः, अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते, निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम। अगर आपका राग निवृत्त हो गया तो आप तपोवन में रह रहे, लेकिन बड़ा कठिन। बोलो कठिन नहीं ना कि सरल है? बोलो संसार में राग नहीं रहे तो तुम तपोवन में रह रहे। बोलो अगर राग है तो अगर वन में भी चले जाओगे, बोलो तो क्या फायदा? अरे हिमालय की गुफा में जाके बैठो और भजन करने के लिए, लेकिन चित्त मनीराम को देखो। बोलो हिमालय की गुफा में जाके लोग बैठ जाते हैं, लेकिन राग संसार में है तो क्या फिर संसार में आना पड़ता है। ऐसे ऐसे महात्मा को देखा जो कि 40 साल हो गया। एक महात्मा थे, सन्यासी हो गए, 40 साल हो गए। कितना? हरिद्वार में रहते थे। 40 साल के बाद उनको अपने घर की याद आई। बोलो कितने साल के बाद? 40 साल के बाद घर की याद आई कि हमारे लड़के, हमारी पत्नी, परिवार कैसे होंगे, चलो थोड़ा देख आए। क्या है? चलो गए। अब वहां गए तो उनके लड़का जो था, एक जमीन जहां पर जो है कि झगड़े की थी, पटीदार के झगड़े की जमीन थी, उसमें कुटिया बना दी। क्या करें? उनकी कुटिया बना दी रहने के लिए। दूसरे पार्टी वाले ने कहा कि भाई ये तो झगड़े की जमीन है, तो मेरी, तुमने इसमें कुटिया क्यों बनाई? वो कहा मेरी है, वो कहा मेरी है। यही तरह है। तो दोनों में चल गया। क्या है? झगड़ा चालू हुआ। पहले बातचीत से झगड़ा होते होते लठ चल गई, तो ये भी अपने पुत्र का पक्ष ले, ये भी लठ उठा लिए। बोलो कौन? महात्मा जी। उधर के व्यक्ति एक ने एक लाठी उनके सिर पर मारी, सिर फूट गया। क्या हो गया? अब महात्मा बने तो महात्मा बने के तुमको क्या, तुमको तो सब संसार में सर्वम खलविदम ब्रह्म देखना चाहिए। ये मेरे है, मेरा है, ये राग दे। अब क्या हुआ कि जब सिर पर चोट लगा, पट्टी बांधे, और वहां से फिर हरिद्वार आ गए। महात्माओं लोगों ने कहिए ये क्या हो गया? का जो होना चाहिए था। बोलो तब उन्होंने अपनी कथा सुनाई कि देखो 40 साल हो गया था मेरे। कितने? और 40 साल के बाद मनीराम क्या कहा? वो घर गए तो क्या मिला? तो राग करने से क्या फायदा हुआ? लोगों सिर फूटा ना। इसी प्रकार जो संसार से राग करते उनका सिर फूटता। बोलो संसार में राग है, इसलिए कहा वन में गए, जंगल में, इसलिए बने पिदोषा प्रवंति रागिणा। अगर वन में भी चला जाएगा व्यक्ति, अगर उसके ये राग क्या है? एक चिनगारी। चिनगारी समझे? जबकि एक चिनगारी होती है, तो कहा कि जैसे एक चिनगारी अगर कहीं घास फूस में पड़ जाएगी तो लाखों मन टनों मन जो है घास फूस होगा, क्या दिक्कत देगी? जला देगी।
इसी प्रकार थोड़ा भी राग कहीं रह जाएगा तो आपके शरीर में क्या कर देगा, नाना प्रकार की व्याधि। देखो सिर फूट गया ना, भागवत आप लोगों को सुना होगा कि ऋषभ देव जी थे, उन्होंने जाते समय कहा अपने पुत्रों से, सबको 100 पुत्र थे ऋषभ देव। कितने पुत्र थे? अरे ऋषभ देव को हम लोग भगवान के अवतार मानते, 24 अवतार में ऋषभ देव का नाम। तो उनके कितने पुत्र थे बोलो? उनकी पत्नी जो है इंद्र की लड़की थी, जिसका नाम था जयंती। क्या नाम था? बोलो। जयंती के 100 पुत्र हुए। कितने? 100। उसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। क्या? तो जब जंगल जाने लगे, वो चौथेपन में जंगल जाते राजा थे वो, तो जंगल जाने लगे तो सभी पुत्रों को बुलाया और कहा कि अगर अपना कल्याण चाहते, महस्तेवाम द्वार माहुर मुक्ते तमो द्वारम योषिताम संग संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सुधय साधयोपि। कहा तुम लोग अपना कल्याण चाहते हो हे पुत्रों, तो महात्माओं की सेवा करना। महसेवाम द्वार माहुर मुक्ति, महात्माओं की सेवा जो है मुक्ति का दरवाजा है। और संसार के वस्तु व्यक्तियों में अगर सेवा करोगे तो नरक में जाओगे। कहाँ जाओगे? अब तुम विचार कर लो कहाँ जाना है, बोलो। नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है? तो बहुत से कहेंगे हमको तो नरक में जाना है ना। तो कहा संसार की किसी वस्तु व्यक्ति में राग नहीं करना, भगवान का भजन करना, ऐसे कह के चले गए। जब बहुत दिन तक उन्होंने राज्य किया, भरत बड़े लड़के थे, राज्य करने के बाद एक दिन उनको पिता की बात आ गई कि संसार में तो रह करके कोई आदमी छुटकारा, राग द्वेष से छुटकारा हो तो सब राज्य पाठ छोड़ कर अपने बच्चों को संभला करके और वहां चले गए तो गंडकी के किनारे, और जा करके गंडकी के किनारे एक कुटिया बना करके भजन करने लगे। ये राग रहा ना। अगर राग नहीं होते तो एक दिन की कथा है कि एक हिरणी पानी पीने के आई, और पानी पीने के लिए जब ये पानी में मुंह लगाया तो उसे एक जो है शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी, और शेर से डर करके वो हिरणी छलांग मारी, और उसके पेट में बच्चा था और बच्चा पानी में गिर गया। और ये पानी में खड़े होकर उस समय ये अघमर्षण मंत्र का जप कर रहे थे। अघमर्षण एक मंत्र होता है, वो पानी में जब के खड़े होके इतने पानी में कि जिसको जप करने से मनुष्य को तुरंत का कोई बड़ा पाप होता तुरंत वो दूर हो जाता। और देखा इन्होंने, अरे भाई ये तो असहाय, और उस पार जाकर के हरणी मर गई। तो अब उन्होंने उस बच्चे को उठा लाए, इसे दया बिन संत गसाई, और दया करे तो बोलो, और अपनी कुटिया में लाए, जो कि कभी गांव में किसी से कुछ मांगते नहीं थे। उस बच्चे के लिए गांव से दूध मांग के लाते। क्या करते? बोलो। अपने लिए कभी नहीं मांगे, और उसको पिलाते, उसको हाथ फेरते, उसको सुलाते। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, अब उन्हीं को अपना माता पिता मानने लगा वो बच्चा, और उनके भी भजन साधन सब छूट गया। अब उसी बच्चे के हरदम चिंता करते। क्या कहते? अरे कोई आओ कहीं बच्चा इधर उधर चला जावे चिंता करे, कहीं शेर नहीं खा जावे, कोई बाघ नहीं खा जावे, अरे कोई उसको कुत्ता नहीं काट ले, छोटा बच्चा है। अब उसके लिए घास काट करके लाते। हिरण का बच्चा तो घास नहीं खाएगा, मांस मादी नहीं खाता। घास भी यहाँ वहाँ जाते जहाँ हरी हरी घास होती, हरी हरी घास काट करके लाते, उसको खिलाते, उसको बड़ा प्रेम करते, और वो अपने सिंग से उनको धीरे धीरे खिलाते तो उनको बड़ा आनंद। क्या होगा? देखो, तो कहने के तात्पर्य अब उस बच्चे इतना राज्य पाठ छोड़ करके आए, राजपाठ छोड़ के आए, क्योंकि राग रह गया था ना। अगर राग नहीं होता तो कैसे उसमें राग करते? अब उस बच्चे में इतना राग होगा कि जैसे आदमी को अपने पुत्र में राग होता। उसके साथ संभाल में ही रह गए, भजन साधन क्या हो गया सब। वो तो हिरण का बच्चा है, मनुष्य के साथ कब था? जब बड़ा हुआ एक दिन छलांग मार करके जंगल में चला गया, छलांग मार के जंगल में चला गया।
और ये इंतजार कर रहे हैं और बच्चा वो आए नहीं, उसके वियोग में इन्होंने शरीर छूट गया। मरने के बाद देखो राग था, मरने के बाद दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। बोलो, लेकिन पहले भजन किया था, संतों की सेवा किया था, उसका फल उनको याद रहा। अरे मैंने तो बताओ राज्य पाठ छोड़ के आया, अब एक हिरण से राग कर लिया तो मेरी ये दशा होगी, हिरण बनना पड़ा। इसलिए कहा अंते यामती सागति, अंत में जैसी तुम्हारी बुद्धि होगी, जिसमें राग होगा वही बनोगे। इसलिए मरते समय भगवान का भजन साधन किया हो तो भगवान याद आएंगे, और संसार की वस्तु व्यक्ति में राग रहेगा तो वही बनना पड़ेगा। जिसको रुपये में राग रहता है रुपया बन जाता है, या प्रेत बन जाता है, या सांप बन के आएगा रुपया की रखवाली करने के। लेकिन उनको ज्ञान था, इसलिए कहा कि उन्होंने अपने मने समाज में मिले नहीं। आता है कि आधा शरीर तो बाहर रखते, आधा शरीर गंदगी नदी में रख के भगवान का स्मरण करते। क्या करते? और जंगल में से घास फूस कर करके भगवान का स्मरण करते। फिर वो शरीर कुछ काल में छूट गया तो एक जो है ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ तब फिर स्मृति बनी रही। लेकिन जब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो लेकिन वो न बोलते न हंसते न चुपचाप बैठे रहे। जैसे जैसे बड़े होते गए, लेकिन वो कभी किसी से कहा, जिसे सुनाए थे ना, बोला सो उन्होंने अगर बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, क्या जाए, बोले चुपचाप रहते थे। उनके पिता ने बहुत उनको पढ़ाया गायत्री मंत्र, लेकिन वो उनको कुछ लेना नहीं, थक गए बेचारे, मर गए। अब कथा आती है कि उनके भाई थे, और उनके वो जो ब्राह्मण थे उनकी 2 पत्नी थी। एक पत्नी से, छोटी पत्नी से अकेले हुए थे, और बड़ी पत्नी से उसके 3 लड़के और थे। कितने थे? 3 भाई और थे। उन्होंने कहा है किसी काम का नहीं है, खेत की रखवाली करने के भेज जाओ। तो जो खेत ज्वार बाजरा बो रहे थे कि रखवाली करना, क्या करना, चिड़िया न खा जावे, तो वो जब रखवाली करने के जाओ, लेकिन बैठे रहे तो क्या कहते, राम का चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया सब। अब जब भाई लोग उनके आए देखा तो सब खेत क्या हो गया, सब। अरे आए तो बताओ, तो उसने कहा है तुम रखवाली उखवाली नहीं किया, कुछ बोलते नहीं। अरे आई तो बहुत जड़ आदमी, क्या है, तो कहा अच्छा मिट्टी खोद करे मेड़वाना ही तो मिट्टी जब खोदने लगे तो इतना गड्ढा कर देते एक जगह की एक ही जगह खोदते रहते हो, क्या करते। उन्होंने कहा अरे यार ये तो बहुत किसी काम का आदमी नहीं। बोलो, और खाने को क्या देते, जो सबसे खाने के बाद बच जाता था, जो खुरचन होती थी चावल की, रोटी जली फली, दाल जो बच जावी जली फली नीचे का वो, लेकिन एक टाइम उन्होंने थोड़ा खा के अपने जीवन निर्वाह करते। लेकिन उन्होंने बोलते नहीं। बोले क्या, उन्होंने सोचा कि अगर बोलूंगा तो फिर पकड़ा जाऊंगा, क्या जाऊं, इसलिए बोले नहीं। कहा बोले कब, कहा एक बार उन्होंने बोले। कहा कब बोले, कहा एक बार जो है सौवीर देश का राजा रहुगण कपिल देव के यहाँ ज्ञान का उपदेश सुनने के लिए जा रहा था। तो उसमें जो है पालकी में जा रहा था, तो पालकी में जो एक कहार था वो बीमार पड़ा। कहार समझे ना, पालकी ढोलने वाला, यहाँ क्या बोलते उसको, अब तो पालकी नहीं, अब तो गाड़ी हो गई। पहले पालकी से दूल्हा जाता था। बोलो, दूल्हा किससे जाता था, पालकी में बैठ के। और आज काय में बैठ के जाता है कार में बैठ जाता, बेकार में, कार नहीं बेकार है, क्या कार, क्या बेकार। तो पालकी में बैठ के जा रहा था, एक कहार जो है बीमार हो गया। तो राजा से उन लोगों ने कहा महाराज अब तो ये कहार बीमार है, कैसी पालकी हम लोग ढोए। कहा देखो कोई आदमी हो उसको पकड़ के लाओ। महाराजा था, तो ये जो है मेड़ पर बैठे हुए थे, खेत की मेड़ पर बैठे थे। कहा चल दिया, अब इनको पालकी में लगा दिया, या पालकी में लगा दिया। लेकिन ये भगवान के भक्त जो होते हैं नीचे निगाह करके चलते हैं, और जो अभक्त का यही पहचान है कि वो बातें करते चलेगा और सामने देखेगा। लेकिन शास्त्र कहता है
कि मनुष्य को कभी भी रास्ता चले तो नीचे देख करके चलना चाहिए। क्या है? अरे कितने कीड़े मकोड़े दब जाएंगे। जब बहुत सी माताओं को देखा, हम लोग गए थे ना वहाँ गोवर्धन, तो माताएं बात करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन जी की, और मकेड़े कितने दब रहे हैं। तो पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है? बोलो। इसलिए कहा कि रात्रि में करती कितने वहाँ मकोड़े, हमने जब दिन में देखा कितने मकोड़े, अब बातें करती, दो औरतें बातें करते जा रही हैं और मकोड़े दबते जा रहे हैं और छटपटा रहे हैं। तो तुम्हारे, अरे सब में ईश्वर है, तो तुम्हारी ये परिक्रमा क्या हुई? पाप लगा, तुमको पुण्य कुछ नहीं मिला। बोलो। इसलिए कहा कि आदमी सोचता है कि हमको पुण्य मिलेगा। अरे पुण्य मिले तो तुमको कुछ फायदा, तुम्हारे संसार से वैराग्य हो गए, भगवान में भक्ति आवे, गुरु में भक्ति आवे, संत में भक्ति, ये तो होता नहीं है। और कहाँ करते हैं लोग? हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, हर पूर्णिमा के बहुत लोग जाते हैं, कोई कोई रोज ही करते। लेकिन जो है, जब तक गुरु के द्वारा विधि विधान का ज्ञान न हो कि परिक्रमा कैसी करनी चाहिए, पूजा कैसी करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, तब तो उसका फल उसको मिलता नहीं है। ये देखो, जाके भले जाते हैं लेकिन पुण्य नहीं मिलता। पुण्य मिले तो कहते हैं कि तीर्थ में जाने का पुण्य, तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल। शास्त्र भी एक भी कहता, भाई हम तो कह देते हैं, गुरु की सन्निधि रहने पर जो तीर्थ व्रत आदि कोई भी कुछ करता है, उनकी पीठ दिखाकर कहीं कुछ कर्म करता है, उसका सब कर्म निष्फल हो जाता है। बोलो। देवी भागवत में आया कि जो व्यक्ति गुरु को महिमा नहीं जानते, गुरु कहा कि गुरु कितना है? गुरु ज्ञान दातु, गुरु ज्ञान देने वाला। भगवान कभी ज्ञान नहीं देता, इसलिए गुरु का दर्जा कहा भगवान से भी बड़ा है। तो कहा गुरु अगर आया हुआ है, उसका उपदेश ग्रहण नहीं कर रहा, कथा वार्ता उससे नहीं सुन रहा है, उसकी सेवा नहीं कर रहा, और तीर्थ व्रत कर रहा है, तो उसको तीर्थ व्रत का पुण्य तो न मिलेगा, पाप और उसको लगेगा। क्या? क्यों? गुरु शास्त्र कहता है गुरु प्रत्यक्ष देवता, दृष्ट देवम, सुनाए थे ना, ये दृष्ट देवता है। कहा दृष्ट देवम च यो हित्वा अधिष्टम यो निसेवते पापात्मा परम सय्यस तिर्यक योनिम च गच्छति। भगवान शंकर कहते हैं गुरु जो है प्रत्यक्ष देवता है, ऐसे देवता को जो छोड़ करके अप्रत्यक्ष देवता की सेवा पूजा में लगता है, वो पापात्मा है, और मरने के बाद वो पक्षी की योनि उसको प्राप्त होगी। किसकी? कौवा बनेगा। क्या बनेगा? तो आज बहुत से लोग कौवा बनने को तैयार है। क्या है कि गुरु सन्निधि में आता है, लेकिन उसकी महिमा उनको पता नहीं है कि भाई कि गुरु के वाक्य हमको सुनना है, उनकी कथा सुनना, उनकी वार्ता नहीं कि मेरा हम तो नियम ले रखा है कि हर पूर्णिमा पढ़ेंगे गोवर्धन पूरा, बोलो, नहीं तो हमारा व्रत खंडित है। अरे तुम कैसे करना चाहिए परिक्रमा? रास्ते में परिक्रमा करते करते बोला कि बात करो नहीं, भगवान का कीर्तन करते। जब हम लोग गए थे कीर्तन किया ना, बात क्या है? हम कहा बैठो तो बात करो। ये इसलिए कहा सब नियम गुरु के द्वारा ही जब निर्दिष्ट, लगा जैसा गुरु निर्दिष्ट, मनमुखी लोग जो मन आया करने लग जाता, वो मनमुखी लोगों को कुछ फल मिलता नहीं है, यहाँ भी दुखी और परलोक में उनको कोई भी सुख मिलने वाला है। यहाँ अगर उनका जो परिक्रमा है, पूजा है, पाठ है, तीर्थ, अगर उसको फल देवे तो उसका फल ऐसा नहीं कालांतर मिलेगा, उनके संसार से वैराग्य हो जाएगा और भगवान में अनुराग हो जाए। ये फल क्या है? ये फल है कि देखो भगवान आता है कि राम जी तीर्थ करके आए, उनको संसार से वैराग्य, जोग वशिष्ठ में आया, बोलो वैराग्य हो गया ना। तो वशिष्ठ जी ने उनको ज्ञान दिया, तो मैंने कि पूरा जोग वशिष्ठ सुनाया, तब उनको ज्ञान हुआ। तो कहने के संसार तीर्थ व्रत करने का ही होता है कि वहां से आने के हमको संसार से क्या होगा, संसार में जो राग है वो राग हट जावे और भगवान में अनुराग हो जावे। ये इसीलिए तीर्थ किया जाता। ऐसे नहीं कि मैंने लोग कहेंगे अरे तुमने कुछ किया ही नहीं, चारों धाम कराया, मिला क्या? बोलो विचार करो, तुमने चारों धाम कराए, एक रहेगा हमारा मैं तो 3 बार 4 बार बद्रीनारायण है, बद्रीनारायण मिले क्या? कुछ मिला? बोलो। तो कहा कि ऐसे लोग बिना कहा कि गुरु के निर्दिष्ट के बिना, गुरु की सेवा के बिना, उसकी कृपा के बिना जो भी शुभ काम करते हैं उसका सब क्या हो जाता है, और मरने के बाद उनके माने पक्षी की योनि प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ आ रहा था कि ये जो थे जड़ भरत जी माने कि चल रहे हैं रास्ता में, तो शास्त्र कहता सभी जीवों में आत्मा विद्यमान है, किसी को कष्ट नहीं देना, अपने तन से, मन से और शरीर से किसी को माने कष्ट नहीं देना।
तो बचा बचा के चल रहे, तो उछलते, कहीं कीड़ी मकोड़ी तो उछल जाते, तो पलकी हिलती, तो उनका अरोह कर रहा, अरे कौन है? तो कहार लोग कहते महाराज जो नया जो आया है न कहार, वो उछल रहा है, वो ठीक से नहीं चल रहा। उन्होंने जांच कर देखा, कहा अरे भाई देखने में तो खूब मोटा ताजा है, बोलो है? तो उन्होंने उसके कहा कि अब तुम मोटा ताजा तो है, लेकिन व्यंग कहा भाई तेरे से बहुत जो है दुबला पतला है, और तो से चला नहीं जाता, बहुत सुकुमार है, ऐसा है ऐसा है। बाद में फिर दोबारा किया, दोबारा जब भी कीड़े मकोड़े दिखा वो उछलते। तब राजा को गुस्सा आ गई और पालकी से उतर करके अब कहा तो तेरी अब मम्मी क्या करेंगे, आरती उतारेंगे, अब क्या करेंगे ये देखो। तब उन्होंने सोचा कि हम देख तो ब्राह्मण, ये कितना अपराध, इसका क्या फल। इसलिए कहा कि लोगों को, गुरु लोगों को, ब्राह्मण को महिमा मालूम नहीं। तब उन्होंने कहा अरे रघुगर तू क्या पीसी होगी, क्या पीसेगा, हमारी तो आरती भले उतरी, तुम क्या उतारेगा, क्या है? उसको उपदेश किया और फिर उपदेश करने के बाद ये शब्द, एक श्लोक बोला उन्होंने कि जिसके लिए तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है वो ज्ञान तुझे मिले। जैसे आजकल आते हैं ज्ञान देने वाले, ज्ञान कुछ ज्ञान मिलता है क्या? ज्ञान हुए तो वैरागी भी हुए, साथ दोनों भाई हैं। तो रहुगण से कहते रहुगण तत्तपसा नयाति न चिज्या निपपाद गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महदपाद रजोभिषेक। बिना महापुरुषों के, गुरु के चरणों के रज लिए बिना, उनकी कृपा के बिना रहुगण तत् माने वह परमात्मा, माने संस्कृत तत् कहते, तत् माने वो जो अदृष्ट है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा परमात्मा, वो कभी भी तपस्या से प्राप्त होता नहीं। रहु गणे तत्तपसा न याति, या प्रापणे धातु है, वो तपस्या से प्राप्त नहीं। न चिज्या, बड़ी बड़ी यज्ञ करने वाले, दक्षिणा देने वाले से, और घर द्वार छोड़ करके जंगल में ही रह के रहने से भी मिलता। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, छंद माने वेद, छंद का नाम होता वेद, कहा वेद पढ़ने वाले को भी वो मिलता है। न जल की उपासना करने में, जल का जो होता वरुण है, वरुण की उपासना करने से, न सूर्य की उपासना करने से, न चंद्रमा की उपासना करने से वो परमात्मा मिलता है। बिना महद पाद रजोभिषेकम, बोलो बिना महापुरुषों को चरण रज में लोटपोट किए बिना इस पद को परमात्मा की प्राप्ति होती। ये देखो, तब राजा रहुगण कहा अरे महाराज तो अप्रत्यक्ष रूप में आप कौन हो? मैं जिसके पास ज्ञान देने के लिए, ज्ञान लेने की जा रहा हूँ, और आप वही कपिल देवता लेके, उन्होंने बोला नहीं, हाँ कुछ बोला नहीं, लेकिन वहीं से क्या उसको ज्ञान प्राप्त हो, वहीं से क्या हो गया, फिर वहां नहीं गया जहां जा रहा था, क्या हो गया, लौट गया। तो कहने के तात्पर्य है कि देखो एक भरत जी को राग था, लेकिन एक जन्म नहीं, उनको 2 जन्म और लेना पड़ा, उसी जन्म मुक्त हो जाते ना, नहीं तो एक हिरण का जन्म लेना पड़ा। और फिर जड़ भरत, उनका नाम जड़ भरत इसलिए हो गया कि जड़ के समान रहते थे। एक बार किसी बने चोरों ने विचार किया कि भाई हमको माल मिलेगा तो कोई मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा, मिल गया माल, तो ये बैठे थे, तो चोरों के सरदारों ने इनको पकड़ लिया। क्या लिया? जब पकड़ लिया और पकड़ लेके जाके नहला दिला के खिलाया पिलाया, फिर इनको बलि देने को तैयार हो। अब बलि देने को जब तैयार हुआ तो देखो देवी तुरंत प्रकट हो गई, करी ये तो भगवान के लाडले, क्या है, जो भगवान के आश्रित है, भगवान के लाडले हैं ना, वो अंदर अंदर भगवान का भजन करते थे, तो भगवान के लाडले, तो देवी के सारे शरीर में दाह उत्पन्न हो गया, और देवी प्रकट हो करके उसी जो से तलवार से काटना चाहते उनको, जड़बड़ को देवी पढ़ लिया और उन्हीं चोरों को ही सब मार दिया। क्या कर दिया? सब चोरों को मार दिया। और उनको प्रसन्न करने के लिए, जड़भरत प्रसन्न करने के, देवी स्वयं नाचने लगी। बोलो क्या करने लगी? बोलो देवी नाचने, जब नाचने लगे तब प्रसन्न, तब कहते हैं अरे माता जी आपने ऐसी कृपा किया हो, कहा अरे तुम भगवान के लाडले हो, ये दुष्ट लोग आपके प्रभाव को नहीं जानते, बोलो अब आपको मारना चाहते। अरे जिसके रक्षक भगवान है उसको कोई मार सकता है? तो देवी देखो उनको मरने दिया क्या? ये देखो,
तो ऐसे जड़ बड़ा तब जब तक उनका शरीर रहा तब भगवान का ऐसे मने की जड़ वृत्ति से रहते थे, इसलिए उनका नाम हो गया जड़ बड़ा। इसलिए कहा कि जब तक तुम लोग जड़ वृत्ति नहीं होता है आदमी, तब तक जब तक सयाने रहोगे तब तक लोग सब पकड़ेंगे ही। आओ आओ चलो मायरा बनने जाओ, अरे वहां जाओ, कहा अरे मर गए हो उठने जाओ, और कहाँ जाओ आज उठवाना है, कल बैठवाना है, और फिर वहाँ यहाँ का तो बड़ा सिस्टम खराब है। तो कहा कि जब तक सयाने रहता है आदमी, समझदार रहता है, तब तो लोग पकड़ेंगे। लेकिन संसार में आकर के आदमी का जड़वत हो जावे तो कोई पूछेगा क्या? जड़वत कोई पूछेगा? भाई लोग सब छोड़ दिए, क्या कर दिए? ये देखो। तो कहा कि इसी प्रकार शास्त्र कहता है कि बने पिदोषा प्रभवंति रागिणा, अगर राग है तो वन में जाकर के भी दोष उत्पन्न हो जाएगा, जैसे जड़ भटक को। लेकिन गृहे भी पंचेंद्रिय निग्रह सब, लेकिन घर में रह करके जो अपने इंद्रियों को बस में करके रखता है, इसमें सबसे मन, इंद्रियों में राजा है मन। बोलो क्या है? मन। कहा कि मन ही प्रेरणा देता है, तभी आंख देखती है, कान सुनता है, वाणी बोलती है, सब कुछ। और मन में टेंशन आ गया तो बोलो कोई कुछ न आंख देखेगी न कान सुनेगा, वाणी नहीं, तो मन में टेंशन आ जाता है। संसार में रहकर टेंशन आना ही है। अब एक कथा आ गई, कथा तो क्या है, एक कहानी से कैसा असर होता है। पहले का जमाना था, जब अंग्रेजों का जमाना था, इटावा जिले में एक सप्रू मिस्टर नाम करके अंग्रेज था, सप्रू उसका नाम था, मिस्टर सप्रू। वो डिप्टी इंस्पेक्टर था क्या। तो उसके यहाँ एक नाई मनोहर नाम करके नाई उसके यहाँ काम करता था। एक दिन उसके मन में टेंशन आ गया, मन नहीं लगा, नींद नहीं आ रहा, तो उसने कहा मनोहर से, सप्रू ने, अरे भाई मनोहर। कहा हाँ बाबूजी। अरे कुछ बात सुनाओ, कुछ कहानी सुनाओ। क्या है? कुछ कहानी सुनाओ, हमारा आज थोड़ा दिल ऐसा है। तो मनोहर कहता है कि सरकार हम तो पढ़े लिखे नहीं, मैं क्या कहानी सुनाऊं। क्या? आज सुना, मेरे आज चित्त ठीक नहीं है। क्या है? मन ठीक ने कुछ मन बहलाने के लिए कुछ सुना। जब बहुत आग्रह किया वो सप्रू ने, तो उसने कहा सरकार सो नहीं जाना, क्योंकि कथा वार्ता चालू होती तो क्या हो जाती? नींद आ जाती। सो नहीं जाना, हूँ करते रहना। क्या करना? हाँ 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 ठीक है। तो कहा एक बादशाह था। कहा हाँ ठीक है। कहा क्या? कहा उसकी बेगम थी। कहा ठीक है। कहा कि बादशाह जो था वो एक सवा मन माने बढ़िया जो है मोगरे के फूल, गर्मी के दिन थे, और एक दासी उसको जो है सवा मन माने उसके बिस्तर पर सवा मन चमेली के, मोगरे के, केवड़े के, जिसमें खुशबूदार फूलों को सैया सजाती थी। फिर क्या हुआ? कहा उसमें वो बादशाह और बादशाही सोते थे। क्या है? क्या हुआ? और ऐसा नहीं रोज, ऐसा नहीं कि एक दिन लगा दिया, तो रोज उसका काम था दासी का कि रोज सवा मन फूल लाते और उसको बने दूसरे दिन पे खराब हो जाना, फेंक देते। इसी प्रकार एक दिन उसके दिल में विचार आया दासी के कि ये बादशाह बादशाही सुनते इनको कितना आनंद आता है, एक दिन मैं भी थोड़ा सोकर देखूं तो सही। क्या कहा? अरे कहाँ? तो उसको क्या है कि छत पर लगा रखा था पलंग उनका, और फूल सजाया, और लेटी सो थोड़ी देर में उठ जाएंगे, और लेटते मान उसको नींद आ गई। क्या है? नींद का। तो सप्रू ने कहा फिर क्या हुआ? कहा थोड़ी देर में बादशाह आया, तो देखा कि सोया, सोचा कि कौन होगी? बेगम होगी। तो वो भी सो गया। क्या है? उसके बगल में सो गया। वो सोचा बेगम होगी। थोड़ी देर में क्या आई? बेगम आई। तो बेगम ने देखा कि ये दो सो रहे। क्या है? तो उसने इधर, क्योंकि वो उधर सो रही थी, इधर अब एक खर्राटा ले रही हो, तो क्या है अब सवा मन फूल से जब वो दब गई थी, माने अब इतना फूल तो क्या सब फूल उसके ऊपर आ गए थे। अच्छा, अब वो सोचा कि कौन है भाई, बादशाह के साथ में कौन सो रही है? तो उसने बादशाह को जगाया। बादशाह उठ गया। कहा तुम्हारे बगल में कौन सो रहा है?
तो बादशाह ने कहा मैं तो सोचा तुम ही सो रही थी क्या। अब जो है कहा, फिर बादशाह ने उसको जगाया। किसको? दासी को जगाया। अब दासी बादशाह को और बेगम को देख कर थर कांपने लगी। क्या कर लेंगे? अब तो सोचे थे 2 मिनट बाद उठ जाएंगे, लेकिन नींद तो ऐसी है, अपने आदमी सोता है अपने हिसाब से कि थोड़ी देर उठे, वो नींद खुलेगी क्या? ये देखो, अब तो बेचारी थर कांपने लगी। क्या करे? अब बादशाह ने कहा बेगम से कि तुम्हारा मान दर्जा लिया, तुम्हारी जगह सो गया, इसलिए तुम्हारा अपराध किया, अब इसको बोलो क्या सजा दी जाए। तो बेगम ने कहा कि इसको 100 कोड़े लगाए गए। कितने? 100 कोड़े लगाओ। तो बेगम बादशाह ने कहा कि तुम ही लगाओ। कहा कि मैं तो सुकुमारी, मैं क्या तुम ही लगाओ। तुम लगाओ, मैं गिनती हूँ। क्या है? अगर गिनना चाहिए ना। तो बादशाह से कहा बेगम ने कि तुम इसको कोड़े मारो, मैं। अच्छा, अब उसको कोड़े लगने लगे। पहले तो वो रोती रही। 30 कोड़ा जब तक लगाया बादशाह ने तो क्या करती थी, और 30 कोड़े के बाद हंसने लगी। क्या गए? वो लोग। अब बादशाह ने कहा भाई पहले तू रोती तो हंसने क्यों लगी? कहा नहीं आप अपना पूरा करो। क्या करो? कहा नहीं बता क्यों पहले तो रोई। कहा पहले तो मैंने गलत काम किया था, अरे आपकी जगह बेगम की जगह सो गया, इसलिए मेरे के बड़ा फील हुआ, इसलिए मैंने रोई, कोड़ा लगने का दर्द भी रोया। लेकिन बाद में मुझे यह आया कि जो व्यक्ति जो हम 5 मिनट के लिए ऐसे गफलत में सोई मैं सैया पर, तो हमको 100 कोड़े मिल रहे हैं, और जो इसी प्रकार रोज इस पे सो रहे हैं, और खुदा उनको कितना सजा देगा? क्या करेगा? कितनी सजा देगा? बोलो। हम तो बस जो ऐसे सो रहे हो, खुदा उनकी कितना सजा देगा? मुसलमान था बादशाह, तो उसको कितनी, उसके हाथ से कोड़े गिर गया बादशाह। ओहो, हम भी गफलत में सोते रहे। अरे राम राम, खुदा पता नहीं। और अपने मुकुट उसको डाल के उसको गुरु बना करके उसी दिन बादशाह जंगल में चला गया। कहाँ चला गया? तो अब बहुत दिन हो गया सो लिया, अब नहीं सोलेगा। और इधर वो मनोहर कहानी सुना रहा था, सफरू ने जब सुना तो उसने भी इस्तीफा दिया। क्या कर दिया? डिप्टी इंस्पेक्टर था, इस्तीफा दिया। अरे यार हमने तो बहुत अरे कहा अरे सरकार ये तो कहानी का, अरे ना कहानी नहीं, देखो तुम भी लो सुने होगा तुम लोग, बोलो गफलत में सो रहे, बोलो संसार के नाते रिश्ते। एक दिन कितने बार हम यही समझाते, शास्त्र कहता हुए हम शास्त्र की बात लेके चलते कि हित प्रायुक्त वक्ता वही जो हितकर बात, भले कई कड़वी लगे लेकिन हितकर बात बोलने वाला गुरु। इसलिए कहा 3 को अगर उपरी बोलते हैं तो वो तीनों का नाश होता है। बड़ा रामायण, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोलई भय आस, राजधर्म तन 3 को होई बेग ही ना। इसलिए कहा था गुरु ही सच्चा मित्र होता है, सच्ची बात वही सुना सकता है। दूसरे तो लुपड़ी चोरी करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो कह रहे कहीं सेठ जी नाराज नहीं हो जाए। क्या है? तो कहा कि जो ऐसा देखते हैं कि जो गुरु हित कर बात नहीं बोलेगा उसका धर्म का नाश हो जाएगा, और वैद्य हित कर बात नहीं बोलेगा उसका तन का नाश हो जाएगा। और जो है सचिव माने राजा का मंत्री अगर हितकर बात नहीं बोलेगा तो उसका राज्य चला जाएगा। प्रिय बोले भय हाथ, तो राज धर्म तन 3 को हो बेग, जल्दी नहीं तुरंत हो जाएगा, नाश हो जाएगा। बोलो ये शास्त्र कहता है कभी प्रिय वाणी नहीं बोलना चाहिए। क्या आइए सेठ जी आइए, यहाँ बैठो, आओ यहाँ आओ, बोलो माला पहना रहे हैं, क्या है? तो ये उनका कहा कि उसके मन को भंजन करना चाहिए। मन तन अनादि काल से संसार में रख ले, वहां से हटा करके उसको ईश्वर में लगाने का काम करना चाहिए। उसका मनोबल गिराना चाहिए, संसार से मनोबल बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन आज क्या है, बोलो आज मनोबल किसी को क्या करते लोग? बढ़ाते हैं, मनोरंजन करते, मनोभंजन। लेकिन शास्त्र कहता है कि मनोरंजन नहीं करना चाहिए, मनोभंजन करना चाहिए। तो देखो शत्रु ने सुना
तो उसने भी कहा अरे यार हमने भी बहुत दिन गफलत में सो लिया, तुरंत इस्तीफा दे करके और जा करके जो है जमुना किनारे, इटावा में जमुना जी, जाके जमुना के किनारे, अब उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तुम्हारे लोगों तो बड़े बड़े हो गए लेकिन तुम लोग तो गफलत नहीं सो रहे हो इसलिए नहीं जाओगे, चिंता मत करो गफलत में थोड़ी सो रहे। हाँ, तो कहा कि उसने जो है छोटे छोटे बच्चे, उसके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चों को, उसकी बेगम भी थी, माने अंग्रेज था, लेकिन उसने इस्तीफा दे करके, और फिर लोग उसको बहुत समझाए, कहा ना बहुत दिन गफलत में सो लिया, अब गफलत में मैं सोने वाला। अब वो जाके जमुना किनारे बैठ जाता और हरदम भगवान का भजन करता। क्या करता? भगवान का भजन करता। अब मन कभी इधर उधर संसार में जाता तो एक डंडा, फटा हुआ डंडा, तो ऐसे ऐसा कर सारा इतना दिन तक खटपट करता रहा, अभी भी खटपट कर रहा, इसलिए उसका नाम हो गया खटपटा बाबा। बोला ने खटपटा बाबा देखे गए, चलते हैं तो डंडी बजाते हैं, क्या नाम पड़ गया? उसका नाम पड़ गया। लेकिन बड़ा नियम का पक्का, कोई जमुना किनारे ऐसे पैर फैला के बैठा रहता था, जमुना वहां जमुना जी, और जो है भजन करता, अंदर अंदर भगवान का भजन करता, और जो है 12 साल तक एक ही जगह रहा। बोलो कितने साल? अब भाई यहाँ तक, यहाँ तुम लोग तो इसलिए कहा तुम लोगों को कोई मंत्र सिद्ध होगा नहीं। कहा क्यों? तुम लोग कोई मंत्र हम बताएं, जुक्ति भी बताएं, जुक्ति से भले मुक्ति हो जाए, लेकिन मंत्र क्यों नहीं सिद्ध होगा? कोई नाम क्यों नहीं सिद्ध होता? जब तुम लोगों के संसार में रह करके चलो उठाना में, तो बताओ नियम छोड़ना पड़ेगा ना। चलो मायरा भरने के लिए तो पूजा चलो वहाँ ब्याह के में तो जाना पड़ेगा ना, भाई संसार में तो जाना ही पड़ेगा। तो नियम जाता ना। कल 12 घंटा तुम लोग नुकसान हुआ, राम राम शाम में आए क्या दिन भर? बोलो, पूजा पाठ छोड़ा, अपना सत्संग छोड़ा, लेकिन गए तो कुछ राम शाम आए क्या? उतने देर तक यार वहाँ नाचो गाओ भला नहीं करो। तो ये देखो, इसलिए संसार में रह करके कोई आदमी नियम निभा नहीं सकता, इसलिए विरक्त हो करके ये साधन करते, तभी वो सिद्धि मिलती है। तो देखो सप्रू ने 12 साल रात सिद्ध हो गया, एक जगह कोई कुछ खिला देता, खा लेता नहीं, खाता नहीं था और पैदा रहता। एक महात्मा जी जा रहे थे जमुना में, कैसे जा रहे थे? एक होता है क्रिया होती है कि वो ऐसे तैरते रहते थे, क्या वो भी सिद्ध थे, पानी ऊपर से ऐसे लेटे थे, ऐसे लेटे लेटे बह रहे थे। तो वो कहते हैं अरे एक खटपटा, उसका नाम हो गया खटपटा बाबा। किसका? वो सप्रू का नाम हो गया खटपटा बाबा है। तो वो महात्मा जी ने कहा, ओ खटपटा बाबा, अरे आगे पानी पिला जा। क्या कहे? पानी पिला जा। अब जमुना भी जा रहे हैं और क्या कर रहे? तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। उन्होंने गए अपना कमंडल में जो है लिया और जमुना जी से जल भरे। अब जैसे पैर हम चलते हैं जमीन पर, ऐसे जा करके खटपटा बाबा ने उनके मुंह में पानी दे लिया। महाराज पियो पियो पानी। बोलो, अरे भाई तुम भी सिद्ध हो गया। क्या कहा? कैसे सिद्ध हुआ? और तुम कितने साल किया? घर में रखे कि केवल तिलक लगा लो, जब माला छापा तिलक सरे एक काज, मन काचे नाचे बिता साचे नाचे रा, रघुबर साचे मन के बीता, अरे कब सवरी काशी होई आई और कब पढ़ी आई गीता, रघुबर साचे मन के बीता। तुम्हारा मन तो सच्चा नहीं है, तुम लोग तीर्थ व्रत करते, इसलिए तो हमको बहुत खराब लगता है। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करते, इस कलिकाल में भगवान का भजन सबसे श्रेष्ठ है। और ये जो तीर्थ व्रत है, इसमें कोई चीज कुछ रखा नहीं है, उसकी विधि विधान होता है। ये माने शास्त्र का तीर्थ में जाने की विधि होता है, सबके लिए शास्त्र नहीं करता है कि तीर्थ में जा। यस्य पादौ च हस्तौ च मनम यस्य सुसंसित सो तीर्थ फलम प्राप्त। का जिसके 5 इंद्रियां वश में है, जिसका मन उसके वश में है, वही व्यक्ति तीर्थ में जाने का तीर्थ का फल देता है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वहां जाके के पकौड़ी दिखी, लाओ लाओ लाओ, पकौड़ी खड़े खड़े खाने लगी, देखा ना? क्या है? कचौड़ी दिखे तो कचौड़ी खाने लगे। बताए कि हम तीर्थ में आए, अब कचौड़ी पकौड़ी खाने गए यार? ये तीर्थ करना तब होता है, हम तब कर रहे आए कि खाने पीने के आए। अब यहाँ लोग बस निकालते हैं, ट्रेन निकालते हैं, सब मना, बहुत सुविधा रही, सब कर मिला क्या भाई?
बोलो। तो कहा सुविधा जहाँ होती है उसके लिए तीर्थ करने जाते। ये देखो तीर्थ में तो पैदल लोग पहले जाते थे। तो खटपटा बाबा ने पानी पिला करके आया तो महात्मा ने कहा अब उसकी प्रसिद्धि हो गई, लोगों ने देखा, अब तो बड़ा भारी भीड़ होने लगी। क्या हो गई? कैसे? चमत्कार को नमस्कार है। ये देखो तो खटपटा बाबा ने सोचा अरे यार यहाँ तो वो वहां से उठकर वो कहाँ चला गया फिर किसी को पता ही। देखो तो आज भी मैंने लिखा है कि आज भी उसके नाम पर वहां उन्होंने उसकी मूर्ति बनाई खटपटा बाबा की। आज भी हर साल उस दिन जो है मेला भरता वहां पर। बोलो जमुना किनारे खटपटा बाबा की जगह पर क्या मिलता है? बोलो ये तो कलयुग की घटना भी घटना है। अभी ज्यादा में कितने साल हो गया? अरे 60 साल के मैंने भारत स्वतंत्र हुआ उसके पहले की बात है। 100 साल हो गया। जो कहने के तत्व है कि देखो एक कहानी सुनकर कि कितने का मैंने कल्याण हुआ। उधर बादशाह ने अपना कल्याण कर लिया, वो जंगल में चला गया भजन करने के लिए, और उसी कहानी का असर को प्रत्येक चीज को मिल गया। तो कहने के बाद कि संसार में रह करके जो व्यक्ति गफलत में सो रहा है आगे उसको कितना सजा मिलेगी उसको भी पता नहीं। इसलिए शास्त्र कहता शास्त्र पढ़ो। आज कहते पढ़ने के हमको मारा पढ़ने की तो फुर्सत नहीं है, क्या पढ़े क्या सुने बोलो। लेकिन कहा कि इतना नरकों का वर्णन है कि इस कार्य करने ये नरक मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। देवी भागवत में तो पढ़ के हैरान होगा कि क्या बताऊं लोगों को। अरे राम क्या कर्म कर रहे हैं, इनका फल के लोगों उनको क्या मिलेगा। ऐसे ऐसे नरक वर्णन है कि 84 प्रकार के नरक है जो कि जोजन पर कहा इतने मनवंतर ये काम करने वाले का ऐसा फल मिलेगा, इतना मने मरेंगे वहां नरक में जाएंगे। इसलिए कहा है कि भाई मानव शरीर मिला है, मानव शरीर में गफलत में मस्त हो भगवान का भजन करो। क्या करो? इसलिए कहा कि रघु गणेशों ने कहा कि संत महात्माओं की सेवा करो। इसलिए महत सेवा बार माहुर बोलते। अगर अपना कल्याण चाहते हो संत महात्माओं की सेवा करो, और संत महात्मा की सेवा करोगे तो क्या है संत महात्मा अपनी निधि, जैसे पिता अपनी निधि किसको देता है? जो पुत्र सेवा करता है। तो इसी प्रकार उनकी निधि जो भजन की पूंजी है वो तुमको दे देंगे। क्या देंगे? नहीं भजन की पूंजी तुम्हारे को देंगे। अब भजन की पूंजी देंगे तो तुम व्यापार करोगे, तुम्हारा भजन बढ़ेगा, और भजन बढ़ेगा तो तुम्हारा जैसे यहाँ तुम्हारे पैसे वाले की इज्जत हो रही है इसी प्रकार परलोक में तुम्हारी बहुत इज्जत है। परलोक में तुम्हारी भगवान के दरबार में और बहुत तुम्हारी इज्जत होगी, बड़ी खातिरी होगी। क्या होगी? और नहीं तो दूसरा दर्जा क्या है? नरक। जो भगवान का भजन मानव शरीर पाके भगवान का भजन नहीं करते हैं उनको नीचे की योनि में नरक भोगेंगे, और नरक भोगने के बाद आदमी को छोटी योनि में कुत्ते बिल्ली सूकर कुकर की योनि भगवान देता है। कभी वो मानव शरीर इसलिए नर तन बार बार नहीं मिलता है। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। इसलिए कहा कि इसलिए शास्त्र कहता है अपने घर में ही क्यों न रहो लेकिन राग से बचो। क्या करो? कोई वस्तु व्यक्ति ये मेरी है ऐसा टच मत करो। हमारा तो बड़ा कठिन है। बोलो क्यों? कहा कि ये मेरी है, सकल वस्तु गोपाल की मानो कि भगवान ने हमको दिया है इसका उपयोग करने की, अपनी मत मानो। फर्क हो गया ना। दृष्टि की सृष्टि होती, मैंने कितना होगा दृष्टि की सृष्टि होती ना। अरे भाई एक ही स्त्री होती है, उसको कोई मम्मी कहता है, कोई पापा कहता पापी कहता है कोई जो नानी कहता है, कोई बुआ कहता है, कोई चाची कहता है तो एक ही ना। तो दृष्टि सबकी अलग अलग है ना। आंख तो है लेकिन दृष्टि अलग है ना। इसी प्रकार संसार में रहकर दृष्टि बदल दो। दृष्टि की सृष्टि है। दृष्टि ये वस्तु जो है मेरी नहीं है, ये गोपाल की, सकल वस्तु गोपाल की। क्या करो? अपनी वस्तु गोपाल की मानो। देखो एक कथा भक्तमाल में आ गई कि एक व्यक्ति इसी प्रकार का था कि वो भगवान की सब वस्तु उसके परिवार के लिए उसके बच्चों को ही सच्चा दिया है कि सकल वस्तु गोपाल की। तो एक दिन उसके घर में जो उसके पिताजी एक ही बच्चा था जिसका नाम था राम अवध। क्या नाम था बच्चे का नाम? राम अवध। राम अवध नाम था। वो जो 5 साल का था तो उसकी कथा जो है लंका जलाने की कथा, उसकी माँ रात में सो रहा था लंका जलाने की कथा सुना रही।
कि हनुमान जी ने ऐसा लंका जलाया, ऐसा जलाया, ऐसा सीता जी का खोज किया। एक कथा सुना रही थी। क्यों, कौन सुना रही थी? माँ। इतने में घर में बड़े डाकू चोर आ गए और घर लूटने लगे। जब घर लूटने लगे तो उसकी माँ डरने लग गई। क्या है? तो वो लड़का कहता है, लड़का 5 साल का रामवन, कहा हे हनुमान जी महाराज, हमारे घर में पता नहीं कौन लोग, उसको क्या पता चोर डाकू क्या होगा, हमारे घर में पता नहीं कौन लोग आए हैं, हमारी मदद को मम्मी डर रही है, अब लंका जलाना आप बाद में जलाना, पहले आओ हमारे। क्या करो? हमारे घर में आओ। क्या करो? देखो, तो परमात्मा तो सब जगह रहता, सब चीज है। हमारे जो हमारी माँ डर रही, तो यहाँ आओ तुम। क्या हो? ये दो। और सही में एक बंदर उछलता कूदता कहाँ से आ गया? क्या गया? बड़ा बलवान बंदर आया, और बंदर आया और उनको पकड़ के ऐसे थप्पड़ों से मारने लगा चोरों को। और माने फिर एक आया, फिर 2 आया, इसी प्रकार हजारों आ गए और लगे उनको मारने, चोचने। कितने? और सब जितने डाकू थे उन्हें, जितने सब के सब भग गए। क्या हो गए? जब भग गए, सब भग गए, और उनका माल क्या हो गया? बच गया। अब जो है दूसरे दिन उसके पिता आए, उसकी माँ बड़ी प्रसन्न हुई, क्या देखो कैसा विश्वासी, बच्चा कितना बड़ा होनहार है। अच्छा, अब जो दूसरे दिन उसके पिता आए तो उसने माता जी ने कहने लगी कि ऐसी ऐसी बात है, कल रात में डाकू आए। वहाँ उत्तर प्रदेश में चोर नहीं होते, डाकू होते। चोर तो तुम्हारे राजस्थान में होते हैं, वो माने सट तोड़ करके, फलाना तोड़ करके ले जाते हैं। ये चोरों का काम है। डाकू तो 50 की संख्या में आते हैं और चिट्ठी लिख देते हैं, फलाने दिन आऊंगा। बोलो है, वो डाकू, उधर डाकू ज्यादा है। देखो ये जो माने ये चंबल के सब, यहाँ डाकू चोर नहीं है, वो डाकू उनके 5-5 600 का गृह होता है। अच्छा, तो उसने सुनाई कि हमारे यहाँ जितने डाकू आए थे, ऐसा हुआ था, लेकिन ये अपने रामवध ने और कहा हनुमान जी की कथा सुना रहे थे, हनुमान जी बहने लंका बाद में जला, आओ हमारी माँ डर रही है। तो कहाँ से एक बंदर आया, और भाई पहले तो एक आया, फिर 2 आया, ऐसे करके हजारों बंदर आ गए और डाकुओं को क्या कर दिए। तो उसके पिता ने कहा ये लड़का कोई होनहार है। क्या है? और सही में कुछ काल के बाद उसने इतना में भगवान का सही में राम अवधि चला गया, मैंने अयोध्या चला गया। जब बड़ा हुआ 11-12 बार का समझने वाला तरह जाके को भगवान का बड़ा भारी भक्त हो गया। बोलो, तो कहने के तात्पर्य की जो है उसे कि जब हम भगवान के हैं, सब सकल संपत्ति सब भगवान की है, तो उन्होंने उसने कहा कि संपत्ति भगवान की है, देखो भगवान की संपत्ति को लूटने के लिए आई है चोर डाकू, तो हमारी माँ डर रही है, तो देखो आए नहीं किसी न किसी भगवान। तो इसलिए कहा कि शास्त्र संपत्ति सब रघुपत के लिए, जब संसार की जो संपत्ति है अपनी नहीं है, ये सब भगवान की है। हम लोग जो इसमें मानते हैं, देखो भाई शास्त्र की बात बता, हम जितना खाते हैं अपने पेट में उतनी हमारी है, उससे अगर ज्यादा मानते तो साथ सुना होगा कि हम चोर हैं, उससे ज्यादा अगर मानते कि ये मेरी है तो हम चोरी के काम, चोरी के सजा का दंड हमको मिलेगा। क्योंकि भगवान ने हमको दिया है सब वस्तु को, तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है, जो भगवान ने दिया है इसको सदुपयोग करने के दिया है, संचय करने के लिए नहीं दिया कि संचय करके रखो, बैंक बैलेंस करके रखो। कहा नहीं, पकड़े जाओगे। इसलिए जो है कहा कि इसको उछालते रहो, तभी इसकी शोभा है। कबीरदास जी ने कहा, क्या कहा, लेकिन महाराज ये तो बड़ा कठिन है। तुलसीदास जी ने क्या कहा, कबीरदास ने, जो जल बाढ़े नाव में, अरे घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलचिए यही सयानो काम। और नहीं तो क्या होगी, डूब जाएगी ना। हुआ जैसे नाव में पानी भरने लगता है तो वहां नाविक जो होता है, भाई पानी उलचो नहीं डूब जाएगी, और नहीं उलचेंगे तो क्या हो जाएगा। इसी प्रकार घर में अगर पैसा बढ़ रहा तुम उलझ नहीं रहे दोनों हाथ से, तो डूब जाएगी तुम्हारी नाव। क्या हो जाएगी, ये देखो। तो कहा, और धन की 3 गति बताई शास्त्र, चौथी नहीं। पहली गति तो दान है, बोला पहला नंबर में क्या है, दूसरा आनंद उपभोग, और तीसरा नंबर क्या है, नाश। ये देखो ये बताए। तो कहा कि इसी प्रकार जो संसार में रह करके सकल वस्तु को भगवान को मानता है, किसी वस्तु में राग नहीं करता। इसलिए कहा, बने भी दोषा प्रभवंत गृहे पंचेन्द्रिय, और पंचो इंद्रियों में कहा मन है, मन ही सब सुख दुख का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बंध और मोक्ष का कारण कौन है,
ये मेरा है, ये मान ला है बंधन है, मेरा कोई नहीं है। मैं जब आया था संसार में तो हमारा कोई नहीं, और जाएंगे भी तो कोई भी नहीं रहा। पहले सुना है एक लड़का था, उसके जो माता पिता मर गए। जब माता पिता उसके मर गए, उसके घर में काका काकी थी। क्या थे? काका काकी थी। अब काका काकी ने उसको अपने बच्चे, उसके भी एक बच्चा था, उसके बच्चे के जो लेकर फट जाए, शर्ट फट जाए तो वही पढ़ने के देते उसको, और बच्चे के खाने पीने से जो बच जाए उसको खिलाते थे। क्या करते थे? माने कि अपने बच्चे को, यही तो संसार है कि अपने में राग होता, दूसरे में क्या होता? सगा भाई, बोलो, सगा भाई के बच्चे में, अपने बच्चे में राग है, और अपने बड़े भाई के बच्चे में क्या है? द्वेष है। बोलो, और उसको पढ़ा रहा, उसको पढ़ाना नहीं, घर का काम करा रहा, अपने लड़की को तो पढ़ा रहा और अपने भाई की लड़की को घर का काम, और पेट भर के अन्न भी नहीं देना, कपड़े भी नहीं देना। एक दिन वो लड़का जब थोड़ा 8-10 साल का हो गया तो देखा कि न पेट भर रहा, वही कपड़ा हाफ पैंट फटा हुआ, और एक बुशर्ट होते ना क्या, हाँ, पहन करके तो वहां से भग गया। वो रोज कौए के नहीं काव का, और खाने के भी नहीं मिलने, काम भी लेवे, और कौए के नहीं क्या करें, डांटता बहुत। हमने भी अपने आंखों से देखा, बहुत माने कि लोगों को बड़ा तरस आते थे। उसका नाम था, माने कि बहुत मारता था। मैंने हमारे गांव में एक था आदमी ऐसा दुष्ट, माने कि भतीजों को, उसके माँ बाप दोनों मर गए एक दिन, तो उसके 2 बच्चे थे, तो एक को तो ठीक था वो, लेकिन छोटी को तो बहुत मारता। वो मारते मारते वो मर गया, छोटा वाला, समझ ना, ब्राह्मण का लड़का था। अच्छा, तो कहा इसी प्रकार जो है वो चला गया, और जाकर के किसी शहर में एक जगह एक सेठ जी की गद्दी थी, और गद्दी के वहां जाके खड़ा हुआ, 10 साल का बच्चा। अब सेठ जी बाहर पान खाने के लिए, बाहर थूकने के लिए बाहर, लेकर बच्चा वहां खड़ा है। उन्होंने पूछा, तो कहा भाई, अरे तुम किसका लड़का यहाँ क्यों खड़ा है? तो वो कहता है कि बाबूजी, देखो कैसी, बाबूजी हमारे कोई नहीं। क्या कहा? देखो, इसलिए विनम्रता में कितनी बड़ी शक्ति है। उसने कहा बाबूजी हमारे तो कोई नहीं, हमारे तो बस भगवान है, और कोई दुनिया में मेरे नहीं। हमारे माँ बाप छोटेपन में मर गए, हमारे काका काकी जो है हमको न पढ़ाते न लिखाते, घर का काम कराते, और अपने बच्चे को जो है जो खा पी लेता जूठा हमको खिलाते, और उसके देखिए मेरे पास ये तो नेकर है और यही शर्ट है और कुछ नहीं। बोलो, उस बच्चे की भाव भरी भक्ति सुन करके ये होनहार लड़का लगता है, बता इतना इसका मिठास है। उसको बुलाए, आजा, और तुरंत उसको भोजन कराया। क्या किया बताए, कहीं भूखा था, और उसको जो है बुला करके सायंकाल अपने घर ले गए। कहाँ ले गए? अपने घर ले गए, और सेठानी जी से कहा कि देखो ये लड़का है, उसका नाम था रामू। लड़के का क्या नाम था? रामू। उसने वो देखा मेरा नाम रामू। अच्छा, तो एक उसकी वो शाम को, जैसे ये शाम को जो है उनके जो है दोनों को, माने सेठानी की उनको दोनों को, उनको कोई संतति नहीं थी, सेठानी कोई संतति, तो इनको दोनों को चरण दबावे, जो ये लोग कहे माने उनका तुरंत काम कर देंगे। सब बोले अपने बिना कहे का, झाड़ू पोछा ये करना वो करना। अब एक दिन सेठ के मन में आया कि लड़का बहुत अच्छा है। क्या है? तो एक दोस्त से पूछा, अरे बेटा तू पढ़ेगा? कहा बाबूजी बड़ी कृपा होगी, पढ़ा देते तो, हम तो पढ़े लिखे कुछ नहीं। हाँ पढ़ा देते। कहा कितना पढ़ा? कहा मैं 5वीं तक तो पढ़ा हूँ। क्या 5वीं तक तो पढ़ा? कहा ठीक। अब उसको मैंने स्कूल में भर्ती करा दी। क्या सेठ जी? और भर्ती करा दिए। अब वो पढ़ने लग गया। क्या करने लग गया? पढ़ने लग गया। अब पढ़ने में इतना होशियार था, बुद्धिमान था कि पहला नंबर स्कूल में लाता। तो उसकी दृष्टि सब मास्टरों में उसकी होगी बहुत अच्छा। सेठ जी का भैया आपका सब तो सेठ जी का लड़का करने लगे। किसका? अब सेठ जी का लड़का बन गया। ये देखो अब करने लग गए। अब धीरे धीरे हर मैंने क्लास में पहला नंबर में आवे। जब भी मैंने 6ठी पास किया, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, मैंने कि हर में पहला नंबर में आवे। अब सेठ जी बड़ा प्रसन्न हो गए। अब जब वो बीएड कर लिया, वो सब कर लिया, तो उन्होंने कहा बेटा हो गया, अब तुम, अब हमारे इतने मुनि में 11 मुनि काम करते थे। कितने? 11 मुनि काम करते थे। इतना बड़ा कारोबार था। तो उन्होंने कहा कि तुम सबकी निगरानी किया कर। क्या करो? और तिजोरी की
किसको दे दिया? रामू को दे दिया। अब वो जो थे वो लोग माने अब उनको देखभाल करता तो वो लोग बहुत गड़बड़ी दिखाई पड़ता। लेकिन वो कहता बाबूजी ऐसी चुप मेरा बोलना नहीं। अब इन लोग जितने भी थे वो 11 मुनि सब इससे जलने लगे, द्वेष करने लगे। इसे का राग द्वेष होता है, द्वेष करने लगे। कहा साला ये भिखारी पता नहीं जंगल का भिखारी कहाँ से आया, हमारा बाबू बन गया। क्या बन गया? कैसे बन गया बोलो? अरे जो है हमारे सामने तो आया और आज ये हमारा मालिक बन गया। अरे ये सेठ जो है वो समझता नहीं है। एक दिन क्या तिजोरी की चाबी दे रखा है और ये लेकर के सब भगेगा और इनको दो क्या दिवलिया निकाल देगा। अब ये लोग सेठ जी का कान भरने लग गए। क्या करने लगे? होते ना कहा अरे हमारा लड़के को आपने गोद ले लिया मैंने उसको अपना बना लिया, गोद ले लिया, ऐसा कर दिया, ये आपको ऐसा करके चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन सेठ बिहारी लाल कहते ना ऐसा नहीं होता। लेकिन रोज रोज कहने से चला भाई देखो, तो कहा यहाँ से जाता है तो किसी ने देख लिया कि यहाँ से जाता तो अपने कमरे में जाता है, सब नोट का बंडल अपने एक पेटी रखा उसी पेटी में रखता है। क्या है? अब ये जो पेटी एक दिन भर जाएगी तो क्या करेगा? ये लेके भग जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई एक दिन उसको देखना चाहिए। क्या है? सेठ जी भी अच्छा देखे तो सही, लेकिन है लड़का ऐसा नहीं। अब क्या है 11 मुनि में एक दिन जो है और सेठ जी सायंकाल जब वो माने वहां से आया, गद्दी पर से आया, तो जो ही अपने कमरे में गया तो सब के सब अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया और बंद करके तो इतने पहुंच गए। और सेठ जी पहुंच गए। बिहारी लाल अरे बेटा राजू कहा रामू हाँ बाबूजी। कहा खोल दरवाजा, खोल दिया और उसी संदूक काठ की संदूक होती थी पहले, उसी में बैठ गया। क्या है? बैठ गया। अब लोग काना फूसी करने लगे। क्या कहना देखो अब उन्होंने जो है एक अब दूसरे से कैसे गए, अब सेठी से कहेगा तो बेटा ये संदूक में क्या है? तो उसने कहा कि बाबूजी आपको देखने लायक। भाई एक दूसरे से इशारा कर रहे कि देखो। अब वो लोग क्या सोच रहे हैं मुनि ने, बहुत दिन में मजाक कर लिया, आज से 2 थप्पड़ मारेगा अभी बाहर क्या कर देगा, हमारा बाप बन रहा था। क्या देखो खलन हृदय अति ताप विषय की जरे सदा पर संपत्ति, काहू की जो सुने बड़ाई श्वास ले जो जुड़ी आई। खल का है। और काहू के जो देखे विपत्ति और सुखी हो मानव जग निपति। तो ये लोग खल लोग हैं ना, किसी का भला नहीं चाहते, इसलिए खल कभी किसी का भला चाहता नहीं। ये देखो अब उन्होंने कहा बेटा इसमें क्या है? तो उसने उठ गया, कहा बाबूजी देखा तो एक वह फटा हुआ नेकर और फटा हुआ और कुछ कागज। कहा अरे तू ये लोग कहते हैं कि तू रुपया चुरा करके लाता है, तो तू भी मर्डर करता है। एक दिवाला में डालेगा, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। कहा बाबूजी आओ हमको छोटे से इतना बड़ा बनाया, बोलो और मैं आपको धोखा। कहा कि तुम इसको क्यों देखता है? कहा मैं जब जाने लगता हूँ तभी ये मेरा गुरु है। कहा कि ये पैंट और शर्ट मेरा गुरु है कि इसी की कृपा से मैं इतना ऊंचा उठा हूँ। बोलो आज आदमी अपनी परिस्थिति भूल जाता है, लेकिन हम जो कि ये मेरे गुरु हैं, इनका मैं दरअसल सुबह जब जाने लगता हूँ कि हमको सेठ जी ने बाबूजी ने इतना बड़ा, कहीं मुझे अभिमान न आ जाए कि मैं बहुत बड़ा 11 मुनुओं का मालिक बन गया हूँ, मैं सेठ का कहा कृपा पात्र हूँ, मुझे अभिमान न आ जावे, इसलिए मैं इसको सुबह जाते समय ही देख के जाता हूँ और पैंट शर्ट को, और वहां से आने पर मैं इसी का पहले दर्शन करके दूसरा काम हूँ। ओ इतना सुनना था सब मुनीम लोग क्या हो गए। और सेठ ने उसको गले से लगाया। क्या किया? गले लगाया और गले लगाया। और सेठ जी के दिल में बड़ा, सेठ जी ने कहा बेटा अब मेरी पूरी हैसियत का तुम मालिक। बोलो दूसरे दिन जाकर के सेठ जी ने जितने मने के मने उसकी हैसियत थी, जितने मिल थे मने उसको बड़े 11 मुनिम जिसके काम बड़े बड़े कारखाने थे, सब कारखानों को उसको क्या कर दिया? मालिक बना दिया। बोलो और उसको मैंने मालिक बना दिया। और मालिक बना करके कहा कि बेटा अब तुम जो है, अब पहले तो तुम मुनुए को था, अब तो इसका मालिक है।
लेकिन रामू कहता है कि पिताजी, बाबूजी, हम मालिक नहीं, मालिक तो ईश्वर है। क्या है? हम मालिक नहीं है, हम तो नौकर। देखो उसकी बात सुन करके कहा मालिक संसार में तो एक ही होता है। क्या है? ईश्वर सबका मालिक है और हम लोग तो क्या है, उसके नौकर हैं। तो उसने कहा हमारे छोटेपन में हम जानते नहीं, माता पिता मर गए। तो कहा अब आप लोग क्या करोगे? हमको हमारे ऊपर जो आशीर्वाद डाले, हम तो भगवान के दास हैं, भगवान के नौकर हैं, हम जैसा हमसे बनेगा वैसे हम सेवा करेंगे। लेकिन आप सेवा देखने के लिए आप भी मौजूद रहिए, आप कहीं जाइए नहीं तीर्थ व्रत में। और उन लोगों का क्या विचार था सेठ जी का कि हम दोनों अब किसी तीर्थ में जा करके वहाँ भगवान का भजन करके अपना जीवन सुधारेंगे। लेकिन उसके भाव को देख करके रामू के उसने कहा नहीं, हमको आपका ये संपत्ति नहीं चाहिए, हमको तो आपकी सेवा चाहिए। आप वो जो है भगवान की तो हम सेवा नहीं कर सकते हैं। हाँ, भगवान का, अरे आप हमारे माता पिता क्योंकि माता पिता के हमने हमारे छोटे पर ये शरीर के माता पिता, लेकिन हमारे माता पिता भी कई होते हैं। इसने कहा कि अन्नदाता, भयदाता, विद्यादाता तथा जनिता चोपनिता, इनको गुरु का, माता पिता गुरु है। कहा 5 गुरु होते हैं। कहा तो जनिता माने माता पिता भी, जन्म देने वाला भी गुरु है। हाँ, तो कहा कि इसी प्रकार उपनयन देने वाला गुरु, अन्न देने वाला। तो कहा आप तो अन्नदाता, पहले नंबर अन्नदाता गुरु होता है, माता पिता होता। तो कहा आप तो मुझे, मैं छोटे पद में यहाँ आया, आप मुझको अन्न देकर पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, इसलिए आप मेरे गुरु रूप में क्या है, गुरु रूप में है। इसलिए आपकी गुरु की सेवा करने के लिए क्या कि गुरु सेवा दुर्लभ महाचित दे करे जो कोई, ताको तीनों लोक में कुछ दुर्लभ नहीं हो। लेकिन कलयुग में लिखा है कि कलयुग में लोग माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं करेंगे। क्या करेंगे भाई? कलयुग में लिखा हो ही रहा है ना। कहा कि गुरु की, माता पिता की महिमा नहीं मालूम है, गुरु की महिमा नहीं मालूम है, इसलिए कोई आदमी अपने तन मन धन से गुरु की सेवा नहीं करेगा। अपने लड़के बच्चों की जितना सेवा करेगा उतना माता पिता की सेवा करेगा। क्या बुढ़ाई में देखो कोई करता है? अरे बैठे रहो, कभी नहीं काम करते हैं। अरे बेटा प्यास लग रही, पानी पिला दो। अरे कभी कि नहीं काम करते रहे, पानी लियो पानी। एक बाप ने ना उसको गोदी में लेकर घुमाता था, देखा ना। अब वही लड़का जवान हो गया, वो बुढ़ा हो गया। तो कौआ मैंने वो जब छोटा था तो गोद में लेकर वो पूछता लड़का, हाँ पापा जी क्या है? तो कहते कौआ है। पापा जी क्या है? कौआ है। पापा जी क्या है? कौआ। 100 बार बोला, 100 बार कौआ का है। अब वही लड़का जो है बड़ा हो गया और पापा क्या हो गए? अब वो कह रहे हैं एक लोटा पानी मिलते, क्या कौए के क्या काम करते हैं? क्या कह रहा बोलो? तो कहने के संसार कैसे है, लेकिन कहने का तात्पर्य प्रैक्टिकल देख रहे हैं लोग, लेकिन तब भी समझ में। तो वो रामू ने कहा कि हमने आप माता पिता, हमारे माता पिता को देखा ना, माता पिता की सेवा, तो आप यही रहो, हम आपकी सेवा करें। अब आपको कहीं गद्दी में जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की नहीं, कहीं तीर्थ व्रत, कहीं कुछ नहीं। आप तो मेरी सेवा के लिए ही दोनों यहाँ बोलो। और सही में ऐसा उन लोगों की सेवा किया है तो वो एक दिन सेठ जी सेठानी से कर रहे हैं। तो अगर अपना बच्चा भी होता तो ऐसी सेवा कैसे? भगवान की कैसी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी का है भोज इतना। बोलो माने कि भगवान की मेहरबानी। और सेठ जी कहते हैं भगवान की कैसी मेहरबानी कि देखो हमारे को भगवान कोई संतति नहीं दी, लेकिन कैसा भगवान की अनुग्रह हुआ, मेहरबानी हुई कि ऐसा लड़का, रामू जैसा लड़का भेज दिया। इसलिए सेठ जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोग सबको कि प्रभु लड़का देवे तो रामू जैसा। बोलो कि माता पिता की इतनी सेवा किया कि इतना बड़ा आदमी होकर के भी ऐसा नहीं कि मैं ऐसे, जैसे आजकल लोग गोदी ले लेते, क्या है घर से बाहर भी निकाल देते, कितना बड़ा पाप है, इनको नरक में ठिकाना नहीं। लेकिन रामू ने इतना बड़ा हो गया, फिर बाद में उसकी अच्छी लड़की से शादी कर दिया सेठ जी ने, बहुत, वो लड़की भी बोल, तो दोनों सास ससुर हो गए। अब अरे उसकी बहुत तो सासू की सेवा करे, चरण दबावे, और रामू सेठ जी की चरण, जब तक वो सो नहीं जावे तब तक उनकी चरण दबाता ही है। बोलो यही पहले हमारे भारत की परंपरा है। आज कुछ करते नहीं तब भी इतना मोह है, हम तो ही बड़ा आश्चर्य है। पहले की नियम था, देखो भगवान विश्वामित्र चरण दबाए ना,
लक्ष्मण जी राम को समझना है। पहले ये नियम होता है कि माता पिता से पहले पुत्र नहीं सोता था, शिष्य भी गुरु से पहले नहीं सोता था। उसको चरण दबाने का ये बहुत, क्योंकि गुप्त बात, जो रहस्य की बात गुरु तभी उसको समझाते हैं कि जब वो चरण सेवा करे। ये इसलिए कहा गुरु रज पद मन मंजुल ज्योति सुमिरत दिव्य ही होती। गोस्वामी जलन मोह तम सोम प्रादु बड़े भाग्य उरे अवे। रामायण में पहले ही गुरु की वंदना लिखा है। तो कहने का तात्पर्य कि रामों ने ऐसा सेवा किया उनकी। ये शेष सेठानी बिहारी दास और उनकी पत्नी बड़ा प्रसन्न रहते, क्या रहते, और उनका हर समय जो है दोनों का, बिहारी दास का और उनकी पत्नी का, हर समय क्या करते हैं वो माने भजन करते, और भजन करते साधु संतों की सेवा करते। इसी प्रकार उनका जीवन बड़े आनंद से बीता, और आनंद से बीता नहीं, दिव्य शरीर धारण करके भगवान के धाम में पहुंचा दिया। राम कहाँ चले गए, भगवान के धाम में गए वो लोग। जब उनका शरीर छोटा तो दोनों एक दिन भगवान की ऐसी लीला, दोनों एक दिन शरीर दोनों को छीटा और दोनों के लिए विमान आया, विमान में बैठ के दोनों को दोनों भगवान के धाम में चले गए। तो यहाँ ये रामों के देखो माने कि राग जो होता है, संसार की किसी वस्तु में राग होता है तो अपना हम अहित नहीं कर रहे, अपना अहित हो रहा। और किसी में राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। राग और द्वेष दोनों साथ है। किसी में राग होता है तो किसी में क्या होगा, देखो कहाँ ना उसके भाई में तो राग होता है तो अपने भाई के बच्चों को तो क्या करता है, निकाल दिया। और अपने लड़के को क्या आज इसे कहते हैं, अपने लड़के को तो लोग बड़ा पालन करता है और भाई के लड़के को तो कहा ये राग द्वेष जब तक संसार में रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये राग द्वंद है, और ये द्वंद रहते हुए भगवान कहते मेरा कोई भजन कर सके। इसलिए कहा ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य करुणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। मेरी दृढ़ता से कौन भजन करेगा, अभी तो दृढ़ता नहीं है, वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। कहा दृढ़ता नहीं है, चित्त में दृढ़ता नहीं है। क्यों नहीं है कि राग देश बने हुए हैं, और राग देश जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम भगवान का वास्तविक भजन, और जब भजन नहीं करेंगे तो अपने भजन करत जब करेंगे तो जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा, आनंद आएगा। शरीर में जो आनंद आदि व्याधि उपाधि है, उपाधि भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसलिए बने भी दोषा, वन में भी दोष होता है, लेकिन घर में रह के एक ही काम करना कि कोई वस्तु को अपना नहीं है, सकल वस्तु गोपाल की। राग किसी में मत करो, जब राग नहीं रहेगा कि किसी से द्वेष नहीं होगा। अब ऐसा अगर ऐसी रहने, इसलिए कहा आवत हर्षन उपजे और जावत शोक न हो, ऐसी रहनी जो रहे घर में जोगी सोए। घर में जोगी बनकर रहो तुम लोग। कहा मेरे जोगी तो कपड़ा बदलता पहनता है, कहा ना कपड़ा मत बदलो, घर मत बदलो, मकान मत बदलो, लेकिन मन को बदलो। क्या करो, शरीर को मत बोलो, कपड़े का मत बोलो, किसको बदलो, मन को बदलो। मन कैसे बदले कि संसार की कोई वस्तु व्यक्ति को अपना न मान करके भगवान की मानो। क्यों कि भगवान ने ही दिया है, एक दिन इसको छोड़ करके जाना। देख ही रहे प्रत्यक्ष। बोलो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा यमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हरे हर महादेव। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता जी जय हो, कथा कीर्तन का नर्मदे